नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जो मछली का तालाब है वो अगर नया खुदवाएं हैं तो उसका तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है। यदि हम तालाब का तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो जब हम बच्चे स्टॉक करते हैं तो उनका सर्वाइवल कम आता है, उनका ग्रोथ कम आता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसी के ऊपर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका तालाब नया खुदा हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसका मिट्टी का पीएच चेक करवाना है। अगर मिट्टी का पीएच यदि हमारा सही नहीं है तो फिर गड़बड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि पीएच हमारा मिट्टी का कम रहता है तो जब हम कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं वो ठीक से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि हमारा मिट्टी का पीएच जैसे कम रहेगा तो जो हमारा फास्फोरस है वो ठीक से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर फास्फोरस ही अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो हमारा प्लैंकटन कैसे बनेगा? तो इसलिए मिट्टी का पीएच बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका हम मेज़रमेंट करते हैं कि मिट्टी का पीएच क्या है। आप मिट्टी का सैंपल ले लीजिए और आप जैसे आपके पास में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ चले जाइए, मिट्टी का पीएच चेक करवा लीजिए। यदि आपके आसपास या कृषि विज्ञान केंद्र पास में नहीं है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट पास में है, तो आप वहाँ चले जाइए। या आपके आसपास फिशरीज़ कॉलेज या कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज है तो आप कहीं भी जाके मिट्टी का पीएच चेक करवा सकते हैं। वो उतना उसका चार्ज नहीं रहता, कुछ 100-150 ऐसे ही उसका चार्ज होता है। तो आपको सबसे पहला काम करना है मिट्टी का पीएच चेक करवाना है। अब लोग बोलेंगे कि हम मिट्टी का पीएच चेक क्यों करवाएं, लोग तो मिट्टी का पीएच चेक कर बिना ही जो है काम करते हैं। तो भाई उनमें और हम में फ़र्क है। वो जिस तरीके से काम करते हैं उसके हिसाब से उन्हें प्रोडक्शन मिलता है। हम जिस तरीके से काम करेंगे हमें उसी तरीके का प्रोडक्शन मिलेगा। तो भाई आप इसको मत देखो कि लोग ऐसा नहीं करते, हम ऐसा क्यों करें। तो भाई प्रोडक्शन को भी देखो। आप ऐसा करोगे तो आपका प्रोडक्शन, और वो वैसा नहीं करेंगे तो उनके प्रोडक्शन, उनके ग्रोथ, उनके सर्वाइवल। तो सभी यदि आपको कंपेयर करना है तो सभी चीज़ों को कंपेयर कीजिए, है ना। तो सबसे पहला काम है मिट्टी का पीएच चेक करवाना। तो मिट्टी का पीएच चेक करके हमें जब उसका पीएच पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें चूना ऐड करते हैं। तो जो चूना का डोज होता है वो क्या होता है, तो अगर हमारा मिट्टी का पीएच 4 से 4.5 के बीच है तो हमें 400 केजी चूना प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, अगर 4.5 से 5.5 के बीच है तो 280 केजी, 5.5 से 6.5 के बीच है तो 200 केजी। और मिट्टी का सबसे बेस्ट पीएच होता है 6.5 से 7.5। पानी का पीएच 7.5 से 8.5 होना चाहिए, लेकिन मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि 80 केजी यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो मिट्टी का पीएच कम हो जाता है। तो अगर शुरुआत में हमारा 6.5 से 7.5 के बीच है, लेकिन हम जब फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो वो कम हो जाएगा। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बफर क्रिएट करने के लिए हम 80 केजी लाइम उसमें ऐड करते हैं। अब इसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना पत्थर होता है ना, जो आपको बड़ा बड़ा पत्थर के फॉर्म में मिलता है, उसको पानी में डालने से निकलता है, उसको आप डाल सकते हैं। एक दिन उसको पानी में भिगो के रख दीजिए, फिर उसका छिड़काव करा दीजिए। और दूसरा, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको उपयोग कर सकते हैं। तो आप कोई भी लाइम ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद इसको 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है, कम से कम 3 दिन तक छोड़ देना है, ताकि मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस हो सके। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारा मस्टर्ड ऑयल केक है, जो सरसों खली, उसको 200 केजी लेना है। जो हमारा यूरिया है वो 20 से 30 केजी लेना है। जो हमारा एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसको 10 केजी लेना है। अब यहाँ पे यूरिया 20 से 30 केजी क्यों लिखा हूँ, तो यदि आप पीएच चेक करवाओगे ना मिट्टी का, तो यदि 7 से 6.5 से 7 के बीच है तो आप 20 केजी यूरिया यूज़ कीजिए। अगर 7 से 7.5 के बीच है तो आप 30 केजी यूरिया यूज़ कीजिए, है ना। तो आप ये तीनों को आप बढ़िया से तालाब के तले में फैला दीजिए और थोड़ा सा पानी भर दीजिए, लगभग 2 से 3 इंच। अब जब आप पानी भरोगे तो ये क्या है, मिट्टी में घुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
जो सरसों खली होता है वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाता है ना। तो उसके लिए आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, आप एक रस्सी लेके उसमें ईंट बांध सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े, और पूरे तालाब में ऐसे थोड़ा पानी रहेगा 2-3 इंच, तो आप उसको घुमाओगे तो जो सरसों खली है वो 1 दिन 2 दिन में फूल जा रहता है। तो यदि आप इसको घुमाओगे तो वो मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, आप एक आधा फीट पानी भर दीजिए और जो आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आप मिट्टी और पानी को मिक्स करवा दीजिए। ये सबसे बेहतरीन है। इससे फ़ायदा एक और ये होगा कि लोगों का समस्या आता है कि मेरे तालाब का पानी रिस रहा है ना। तो ऐसा करवाने से जो मिट्टी है वो एकदम बारीक कणों में टूट जाता है, और वो जो छिद्र होता है जिससे पानी रिसता है उसमें जाके जम जाता है, तो पानी इससे कम रिसता है। इससे ये भी फ़ायदा होता है ना। तो उसके बाद आप ये करने के बाद आप 2-3 फीट पानी भर दीजिए, और जैसे ही आपका पानी का कलर जो है हरा दिखने लगेगा, उसके बाद आपको जितना पानी भरना है 5 फीट 6 फीट उतना भरिए। एक ही बार में उतना पानी नहीं भरना है, पहले आपको 3 से 3.5 फीट ही भरना है। उसके बाद जैसे हरा दिखने लगे उसके बाद आपको उसमें 5 से 6 फीट पानी भरना है। उसके बाद बच्चा डालने से पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है। जब हमारा तालाब का पानी पूरा हरा हो जाए, सभी ठीक हो जाए, तो अगर हम बड़ा साइज का बच्चा डाल रहे हैं जिसको हमें बड़ा करना है, जो ईयरलिंग बोलते हैं जिसको स्टंटेड सीड, तो उसके लिए हमें ये करना है कि पानी का पीएच चेक करना है। यदि पानी का पीएच 7.5 से 8.5 के बीच आ रहा है तो हम उसको स्टॉक करेंगे। अगर कम आ रहा है तो उसके अनुसार हम लाइम ऐड करें। और अगर हम फ्राई या फिंगरलिंग स्टॉक कर रहे हैं नर्सरी में, तो नर्सरी में हमें ध्यान देना है एल्कलिनिटी के ऊपर। अगर हम ग्रोथ पॉन्ड में स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक करने के टाइम एल्कलिनिटी चेक नहीं करना है, लेकिन अगर हम नर्सरी में स्टॉक कर रहे हैं तो हमें एल्कलिनिटी चेक करना है। अगर हमारा एल्कलिनिटी 70 से 100 के बीच आ रहा है तो हम फ्राई या फिंगरलिंग स्टॉक करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो है एल्कलिनिटी ज़्यादा रहेगा तो सर्वाइवल कम आएगा। अगर एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो भी सर्वाइवल कम आएगा। तो हमें लगभग 50 से 100 के बीच एल्कलिनिटी रखना है। कम है तो लाइम ऐड करके उसको बढ़ाना है, अगर ज़्यादा है तो फिटकरी ऐड करके उसको कम करना है ना। तो ये तरीके हैं, ये यदि आप फॉलो करोगे तो आपका सर्वाइवल अच्छा आएगा, प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं तालाब में 4000 बच्चे स्टॉक किया, मेरे तालाब में 2000 ही निकला। तो उसका कारण ये है कि वो तालाब का प्रिपरेशन अच्छा से नहीं करते है ना, जिसके कारण जो पानी का पैरामीटर है वो ठीक से नहीं रह पाता, इसलिए वो उनका सर्वाइवल अच्छे से नहीं मिलता। और एक बात और, हमने यहाँ पे गोबर का बात नहीं किया। लोग बोलते हैं कि तालाब को तैयार करते समय इतना केजी इतना टन गोबर डाल दो। देखो, हम कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं और कॉमर्शियल फार्मिंग में गोबर का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गोबर है वो बेसिकली कार्बन के लिए उपयोग होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। तो जब कार्बन के लिए उपयोग होता है तो अब हम कार्बन के लिए दूसरा चीज़ उपयोग करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, राइस ब्रान, है ना। तो गोबर क्या है, पहले के ज़माने में हम कॉमर्शियल फीड यूज़ नहीं करते थे, है ना। तो उसके लिए हम गोबर यूज़ करते थे ताकि वो गोबर जो है मिट्टी को फर्टिलाइज कर दे, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके। लेकिन आज के ज़माने में जो हम कॉमर्शियल फीड यूज़ करते हैं उससे हमें बहुत सारा कार्बन मिल जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा कार्बन पहले से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ता जाता है हमें उसी के अनुसार चलना है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे गोबर उपलब्ध नहीं है और बोला जा रहा है कि गोबर डालो, तो भाई कहाँ से डालेगा। और प्लस क्या है, गोबर में कई प्रकार के उसमें जीव पाए जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं ना। तो इसीलिए हमें कॉमर्शियल फार्मिंग पे ध्यान देना है, अच्छे से प्रोडक्शन निकालना है, अच्छा ग्रोथ लेना है। तो हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।